आने सारे महीने सारे दिन सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। रमज़ान में भी सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, और रमज़ान के बाद और उससे पहले भी तुलू गुरूब होता है। दिन की नौइयत में उसकी माहियत में कोई फ़र्क नहीं होता, वही दिन है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला किसी ज़माने को अपनी तरफ निस्बत अता फरमा देता है, ये हमारा महीना है, ये हमारा दिन है, तो इसके माना क्या है कि उस दिन में अल्लाह जल्ल जलालुहु की खास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। और दिनों में भी नेकियों का सवाब होता है और गुनाहों का गुनाह होता है। लेकिन जो अय्याम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से मुक़द्दस करार दे दिए हैं, जिनमें रमज़ान सरे फहरिस्त है, तो उन दिनों में अल्लाह ताला की रहमत की घटाएं झूम झूम कर बरसती हैं और मामूली मामूली अमल के ऊपर बड़ा अजर सवाब अता फरमाया जाता है। अब ये बताओ कि एक फर्ज नमाज, हदीस में फरमाया गया कि अगर कोई शख्स एक फरीज़ा अदा करे तो 70 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है। एक रकत पढ़ी तो माना यह कि 70 रकतों के बराबर सवाब मिला। एक रुपया अल्लाह ताला की राह में खर्च किया तो 70 के बराबर सवाब मिला। अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, अपने फजल व करम की बारिशें बरसाते हैं। ये किस लिए? ये इसलिए कि हम जैसे नादान जो साल के 11 महीने में अपनी दुनियावी मसरूफियात में इतने मगन रहते हैं कि आखिरत की तरफ तवज्जो हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि देखो इंसान को पैदा तो किया था इबादत के लिए, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पैदा तो इस काम के लिए किया था, लेकिन साथ में इजाज़त भी दे दी, चलो तिजारत कर लो, चलो मुलाजमत कर लो, चलो खाने कमाने का बंदोबस्त कर लो, चलो रोज़गार तलाश कर लो, चलो बीवी बच्चों के साथ खुशतबी कर लो। ये सब काम अल्लाह ताला ने जायज़ करार दे दिया। अब क्या हुआ कि जब हम उन कामों में लगे तो उन कामों ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। अब दिन रात जो दिमाग पर धुन सवार है वो इसी दुनियावी कामों की है। मेरी तिजारत किस तरह बढ़ जाए, मेरे पास पैसे किस तरह ज़्यादा आ जाएं, मैं किस तरह लोगों के अंदर शोहरत हासिल कर लूँ, मैं किस तरह कोई मनसब इक़्तिदार का हासिल कर लूँ, मैं रुपए पैसे किस तरह अपने बढ़ा लूँ। दिन रात इसी फिक्र में इंसान सरगर्दां है। नमाज भी पढ़ ली, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पढ़ ली, लेकिन नमाज में भी दिमाग में वही ख्यालात चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें जिन मशगलों में हम मशरूफ हैं उन्हीं के ख्यालात भी आ रहे हैं। सुबह अक़दे नमाज चूँ बंदम चे खुरत बामदाद फरजंदम। वो शायर ने कहा कि जब सुबह को मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नियत बांधी, तो दिमाग में ख्याल ये आ रहा है कि सुबह को मेरा बेटा क्या खाएगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, वही ख्यालात आ रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि इन दुनियावी मसरूफियात ने गालिब आकर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक को कमज़ोर कर दिया। चाहिए तो ये था कि आदमी का दिलो दिमाग इस तरफ मुतवज्जे हो, हर वक्त रहे कि अल्लाह ताला के साथ मेरा ताल्लुक किस तरह मजबूत हो, अल्लाह ताला मुझसे किस तरह राज़ी हो, इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए था। लेकिन हमने इन मुबाहात के दायरे में फंसकर उस
उस हकीकत को पीछे बुला दिया। अल्हाकुमुत तकासुर, ये ज्यादा से ज्यादा बटोरने की ख्वाहिश से तुम्हें अल्लाह के बंदों गाफिल कर रखा है। कहां से? अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला की बंदगी से, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से गाफिल कर रखा है। तो हर वक्त दिलो दिमाग पर ये दुनियावी मसरूफियात मुसल्लत हैं, ये गालिब आ गई हैं और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मगलूब हो गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ये मांगी थी और हमें भी सिखाई थी। अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक। अल्लाह हमारे दिल में जो ख्यालात आए वो आपकी खशियत के आए और आपकी याद के आए। वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। अरे अल्लाह हमारे ख्यालात और हमारी ख्वाहिशात उन चीज़ों पर के मुताल्लिक हों जिनको आप पसंद करते हों, जिससे आप राज़ी होते हों, उनके ख्यालात आए। यानी बजाय इसके कि ये ख्याल आए कि अगर ज़्यादा मैं पैसे जमा कर लूँ तो मैं कितना मज़ा आएगा, कितनी लज्जत आएगी, कितना उससे फ़ायदा होगा, दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर मैं ये इबादत कर लूँ तो अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत मिलेगी, जन्नत के अंदर ये नेमतें होंगी, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी और अल्लाह ताला की रज़ा के नतीजे में सारी उखरवी ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी खुशगवार होगी। अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। मेरे ख्यालात और मेरी ख्वाहिशें उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह फरमा दीजिए कि जो जिससे आप खुश हों और जो आपकी जिनसे आपको मोहब्बत है। मा तुहिब्बु व तर्दा होना तो ये चाहिए था ना, लेकिन हुआ क्या? 11 महीने हम लगे रहे तिजारत में, सनात में, ज़राअत में, तिजारत में, पैसा कमाने में, घर वालों के साथ उठने बैठने में, उनके साथ गपशप लगाने में और इन्हीं तसव्वुरात में दिन रात गुजार दिए। और उसका नतीजा ये कि इबादत बेशक कर ली, मस्जिद में भी आ गए, नमाज भी पढ़ ली, लेकिन दिल कहीं और दिमाग कहीं। और अल्लाह ताला के जो फ़राइज़ हैं वो किसी न किसी तरह उल्टे सीधे बजा लाए। अल्लाह ताला का शुक्र है, उस पर भी शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तौफीक हो गई। लेकिन जो ताल्लुक़ होना चाहिए था अपने परवरदिगार से, अपने पालने वाले से, अपने पैदा करने वाले से, वो ताल्लुक़ उस दर्जे का कायम न रहा। तो रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं हम जैसे भगोड़ों को वापस बुलाने के लिए। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? किस तरफ तुम्हारा रुख है? किस तरफ तुम्हारा दिल और दिमाग जा रहा है? आओ इस महीने में, ये महीना मैंने तुम्हें अपने करीब करने के लिए मुंतखब फरमाया है। तुम जो भागे जा रहे थे, इधर उधर भागे जा रहे थे, तो तुमको अपने पास बुलाने के लिए, अपना कुर्ब अता करने के लिए यह महीना रखा है। चुनाचे कैसा ही गया गुजरा मुसलमान हो, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो कुछ न कुछ उसके दिमाग में, उसके दिल में एक उमंग पैदा होती है कि इस रमज़ान के महीने से मैं कुछ फ़ायदा उठाऊं, कुछ तौफीक हो जाती है इबादत की भी। गुनाह करते वक्त भी ख्याल आ जाता है कि या अल्लाह के भाई रमज़ान का महीना है, ज़रा अपने आप को मोहतात रखो। तो इस गरज के लिए अल्लाह ताला ने यह महीना भेजा है। काहे के लिए? हमारी गंदगी को साफ करने के लिए, हमारे मैल कुचैल को धोने के लिए और हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपना कुर्ब अता करने के लिए यह महीना भेजा है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रोजे पर रोज़ा रख लिया और रमज़ान का हक अदा हो गया, रात को तरावी पढ़ ली और रमज़ान का हक अदा हो गया। बात यह है कि इस महीने को कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा बराह रास्त इबादतों के अंदर खर्च करने की कोशिश की जाए। पहले कुछ नफले नहीं पढ़ते थे, तहज्जुद की तौफीक नहीं होती रात को उठने की। रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं खाना खाने के लिए तो उठोगे, नमाज के लिए नहीं उठते, लेकिन सहरी खाने के लिए तो उठोगे।
تو اب سحری کھانے کے لیے جب اٹھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، خیر کے طلبگار آگے آ جا. تو اس آواز کے اوپر کان دھر کے، عام دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس وقت کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے. آخری شب کا جو وقت ہوتا ہے عجیب وقت ہوتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تعالیٰ نے اس آخری شب کے اٹھنے کو بڑا بابرکت قرار دیا ہے. تو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا. رمضان کے اندر جب سحری کھانے کے لیے اٹھو تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ اور کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو. عام دنوں میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر کر لو. اشراق کی توفیق عام دنوں میں نہیں ہوتی، رمضان میں کر لو. تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ خاص طور پر رمضان کا خاص عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کریم کو اتارنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن سے اس کو خاص مناسبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین سن رہے ہیں. کیا منظر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص مناسبت عطا فرمائی ہے. اسی لیے شروع سے یہ عمل چلا آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم پورا کیا جاتا ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے تلاوت کا عام معمول سے زیادہ اہتمام. عام دنوں میں اگر ایک پارہ پڑھتے ہو تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو اس کو ایک غنیمت سمجھو. جو جتنے عبادات ہیں ان کو کثرت سے انجام دینے کی کوشش اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. جھوٹ سے، غیبت سے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس مہینے کے اندر جتنا بندہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا. جتنا نوافل کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا. حدیث میں فرمایا کہ بندہ جب کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا. تو اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پہلے سے یہ تیاری اگر انسان کرے کہ اپنا نظم اوقات جن مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہو ان مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور اس وقت کو جو فارغ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کی کوشش کرو. اس رمضان کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر پہچان کر اس کو کسی نہ کسی عبادت میں صرف کیا.